वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पाकिस्तान के देखने वाले और दुनिया भर के देखने वालों को हमारा सलाम। और जनाब, आपको पता है आज हमारे साथ कौन सी हस्ती मौजूद है? जनूबी पंजाब में जिनकी खिदमत, जिनकी मोहब्बतें, जिनका खलूस किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं रानी वहीदा मलिक साहिबा। हम इनको इस्लामाबाद में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बहुत खुशामदीद रानी आपा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और खास तौर पर आपको शुक्रिया। रुबा सेहत देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला सेहत की बादशाही से नवाजे हमेशा। यहाँ आप तशरीफ लाए और आपने हमें भी बुलाया, तो किस मकसद के तहत आपका आना हुआ था, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी वहीदा मलिक मेरा नाम है। मदनी वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ और ज़िला कोटद्दू मेरा अपना घर है और मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, तंजीमी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी। और वहाँ से हमारी तंजीम को इस्लामाबाद हर साल हमारा एक कन्वेंशन होता है तालीम के हवाले से। PCE पाकिस्तान कोलिशन फॉर एजुकेशन मैडम ज़हरा की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होता है और हम एजुकेशन के हवाले से तमाम पाकिस्तान से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो साथी हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल लेकर आते हैं, अपने वो टीचरों के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, स्कूलों के मसाइल, गवर्नमेंट के मसाइल के, जिनके हवाले से फिर हम यहाँ बैठकर बातचीत करते हैं, लाएमल बनाते हैं। 3-4 रोज़ा ये फंक्शन होता है हमारा और इसमें हम बैठकर तमाम अपने मकसद दोस्तों के साथ मुशावरत के साथ एक दूसरे के इलाके से हमें मालूमात भी मिलती हैं, काम की कारकर्दगी का भी इल्म होता है। यहाँ बैठकर फिर हम तजवीज़ें भी देते हैं और इसके अलावा हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, चाहे सूबाई सतह पे हैं चाहे नेशनल सतह पे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं। तो हम वो तजावीज़ें उनको देते हैं और इस हवाले से एजुकेशन के जो मसाइल हैं हम कोशिश करते हैं उनको हल किया जाए, वहीं बैठकर उन पर लाएअमल किया जाए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जिस तरह से सूरज तलू होता है तो सुबह होती है, इंशाअल्लाह रात को चांद आता है तो चांदनी चमकती है। इसी तरह से जिस माशरे में तालीम का नूर आ जाए तो तमाम माशरा जो है इल्म के नूर से ऐसे वो होता है कि उसका मुस्तकबिल समझ जाता है। आप अपने माशरे की बेटियों को, बहनों को, बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए सरगर्म अमल हैं। अपनी तंजीम का थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। मेरी तंजीम सन 2000 में हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई थी और एक बेवा खातून को वोकेशनल सेंटर बना कर दिया था। वहाँ से एक शौक, एक जज्बा बढ़ा कि अगर ऐसे ही चंद एक बेवा ख़वातीन को हम ये वोकेशनल सेंटर बना दें तो वो अपना रोज़गार पैदा कर लेंगी और अपने बच्चों का पेट पाल लेंगी। कम से कम वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और सुख की रोटी खुदा सबको दे। तो उस हवाले से हमने स्टार्ट में एक सेंटर बनाया। उसके बाद मेरे 5-6 सेंटर बने जो मुख्तलिफ इलाकों में थे। देहरादून पनाह में, बस्ती बुखारी में, वार्ड नंबर 14 में, देहरादून पनाह में बल्कि मैंने 3 सेंटर बनाए थे, एक स्टेशन के साथ, एक शहर के वस्त में और एक आगे बस्ती में। तो इसी तरह से वो सिलसिले चलते रहे और काम होता रहा। फिर 2010 का फ्लड आया और उसमें मकसद ऐसा काम हो। इस तंजीम के हवाले से मैंने गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां शुरू की, जो वहाँ पे हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और बच्चों की शादियों के बड़े मसाइल होते थे। हर बच्ची को हम तकरीबन 1,00,000-1.25 लाख का सामान देते थे और जिसमें मेरे कम्युनिटी के लोग मेरे साथ शामिल होते हैं और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे मेरे साथ, रिश्तेदार शामिल होते हैं। वो कहते हैं ना कि चले थे अकेले मंजिल की तरफ तो आगे बढ़ते गए, लोग शामिल होते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने तमाम तर लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, बल्कि अगर देखा जाए तो आल पंजाब, आल पाकिस्तान में मेरे कामों का मकसद है वो है कि हम सब मिलजुल कर इन कामों में कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। आजकल मैं एजुकेशन पर भी काम कर रही हूँ और वुमेन तशद्दुद पर जो मेरा काम जो स्टार्ट लिया था उस पर मेरा बहुत काम रहा है। इसके अलावा मकसद है अपने बच्चों को तालीमी हवाले से, जच्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से, और जो ख़वातीन अपने घरों में शौहरों के साथ
या अपने ससुराल के सताए तो उन्हें फ्री लीगल एड भी हम लोग मुहैया करते हैं। इस हवाले से मेरे पूरे पंजाब में तमाम वुकला बेटे बेटियां वो हैं जिनके पास अगर मैं कोई भी केस भेजूं, मैं सिर्फ उनको कॉल करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनको देरगाह सलामत रखे और उन्हें बहुत देर में आज उनकी ममनून और मशकूर हूँ। उन बच्चों की एक माँ की हैसियत से मेरे दिल से हज़ारों दुआएं निकलती हैं कि मैं जब भी उनके साथ इस तरह से बात करती हूँ कि बेटा फलां जगह आपके शहर का केस है, क्या मैं भेजूँ? वो कहते हैं माँ हमने कौन सा मना किया, भेज दें। आप यकीन करें कभी उन्होंने उन क्लाइंट से फीस नहीं ली, बल्कि उनके साथ तावन भी करते हैं, उन्हें अदालतों में उनके और केस उनको हल करा के देते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ भेजना नहीं होता, उनको मंजिल पर पहुंचाना होता है। आप किसी के साथ अगर कदम उठाएंगे और उसको बीच मंजिल में छोड़ के आएंगे, फायदा ही कुछ नहीं है। इस तरह से करने की बजाय बंदा जिसको भी जरूरत है हमारी वजूद की, हमारी मुशावरत की, हम उसे मंजिल तक पहुंचाएं ताकि उसे वो सुख मिले जिस सुख की तलाश करने के लिए वो हमारे पास आया है। हमारे ऑफिस का माटू मेरे तंजीमी साथियों का यही है कि जो हमारे ऑफिस में आ जाए वो खाली हाथ ना जाए, ना मुराद ना जाए, हम उसके किसी तरह काम आए। बच्चों की फीस का मसला हो, हम लोगों ने मिलकर हल किया है। बच्चों की जहेज का मसला हो, हम लोग उसको हल करने की कोशिश करते हैं। कोई बीमार है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे शहर के जितने भी डॉक्टर हैं, किसी के पास भी मैं मरीज भेज दूँ, आज मेरी वो बात सुन भी रहे होंगे और इस तवस्सुल से मैं उनको हर लम्हा दुआएं देती हूँ, एक माँ होने की हैसियत से, एक बड़ी आपा होने की हैसियत से, कि वो बच्चे मेरे मरीजों का फ्री मकसद है इलाज भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और उनको अद्वियात भी देते हैं। चाहे लेडी डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे। वो कहते हैं आपा अगर 2 मरीज सुबह भेज दें, 2 शाम भेज दें तो हमें कौन सा फर्क पड़ना है, लेकिन उनकी दुआएं तो हैं ना। तो ये चीजें होती हैं कि जो इंसान को एक चेन में बांधती हैं, एक जगह पे जकड़ के रखती हैं और एक दूसरे के साथ इंसान का एक तल्लुक होता है और उस चैन की जो मजबूती है वो दुआओं से शुरू होती है और दुआओं पे ही ख़त्म होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन चीज़ों में मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, मेरे शौहर मेरा साथ देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज अगर मेरे शौहर का या शुरू से मेरे शौहर का मेरे साथ ना होता, शायद मैं इतनी मंजिल तक जा ना सकती। कि आज अगर आल पाकिस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ और उनके बोर्ड के मेंबर हूँ, तो मैं इसी वजह से हूँ कि मुझे इन सब का साथ है, मुझे इनकी दुआएं हैं और इस वजह से कि मैं सबके काम आ सकूं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे बीच में अब जैसे कह रही थी कि रुबा सेहत हुई, शायद मुझे दोबारा बेटा जिंदगी ही खुदावंद करीम ने इसीलिए दी है कि मैं दोबारा अपनी खल्के खुदा के काम आ सकूं। और आपको पता है कि बीच में कोरोना का हिसाब था, उस हवाले से बहुत दुनिया मुतासर हुई। लेकिन मुझे जब कोरोना हुआ तो मैं शायद मुझे सारे घर वाले लड़ते थे कि अम्मी आप बाहर ना जाएं, अम्मी आप बाहर ना निकलें, आप किसी से मिले नहीं, ख़वातीन आती हैं आप उनसे थोड़ा दूर हट के बैठें। लेकिन जो औरत घर से एक दुख की घड़ी लेकर आई है मेरे पास, तो मैं उसे कैसे कहती कि बेटा आप जाओ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा था कि तुम जाओ और मेरे पास ना आओ। उन्हीं में से शायद किसी से लग गया होता तो ऐसे ही है। उनमें राशन तकसीम करना, उनको हौसला देना, उनको कारोबार के लिए छोटी छोटी दुकानें खोल के देना, जैसे मकसद है किसी ने घर में सब्जी लगा लिया, किसी ने कोई काम कर लिया। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को दुख की घड़ी में एहसास दिलाती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। अगर मैं जग की माँ हूँ, जग की मैं मकसद आपा हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि जब मेरे पास मेरे बच्चे दुखी हो के आए, मेरी बहनें आए मेरे पास, तो मैं भी उनके काम आऊँ। रानी आपा, जैसे आपने कहा कि आप जग की माँ हैं, जग की आपा हैं, तो हमारे जो देखने वाले हैं उन्हों में से जो पहले से आपको नहीं जानता होगा, अब आप उनकी भी आपा बनने जा रही हैं और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत सारी हमारे सवालात वहाँ के बच्चों के, खवातीन के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से आपने खुद ही अपनी तंजीम की कारकर्दगी के साथ साथ उनके हालात पे भी थोड़ा सा एक रिफ्लेक्टर डाल दिया कि वहाँ के हालात कैसे हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपने सैलाब 2010 का जिक्र किया, तो अभी भी हम सैलाब के एरियाज देख कर आए हैं, खासतौर पर तोनसा में, राजनपुर में, शहर सुल्तान के जहाँ बीट का सैलाब है वहाँ के भी बहुत बुरे हालात है, जहाँ सैलाब बराह रास्त आया है वहाँ भी
और सीम का सैलाब जो है वो भी हमने देखा। तो आप जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि वहाँ सैलाब ज़्यादा ख़वातीन, बच्चों और ख़ास तौर पर क्योंकि आप अभी जो आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से है जी, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आप इस कॉन्फ्रेंस को अपने इस कॉन्फ्रेंस की जो पैगाम है, इस कॉन्फ्रेंस से जो आपने समझा है, जो आप पैगाम लेके जा रही हैं और जो वहाँ के हालात हैं उनको किस नज़र से देखती हैं? मैं 2010 के फ्लड से ही बात करूंगी कि जिस वक्त 2010 का फ्लड आया था, मुझे मेरी जिंदगी में वो पहला फ्लड था। या मैंने डिजास्टर देखा था तो नारायण कागान की तरफ देखा था, वहाँ भी हमने जाकर पतन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने वो काफ़ी रिलीफ फंड उनको दिए थे और काफ़ी दिन रहे भी थे। उन औरतों को भी निकाला था कि आज उस हवाले से मेरी वहाँ आज़ाद कश्मीर में बहुत सी ऐसी बेटियाँ, ऐसी बहनें जो आज भी हमारे साथ उनके घरेलू जैसे मरासम होते हैं इसी तरह है। और हम मुख्तलिफ तंजीमों में मिलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम एक ख़ानदान और एक खून का हिस्सा है। इसी तरह से 2010 का हुआ तो मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि सैलाब कितनी तबाहियां लेके आता है। जब मेरा इलाका दैरादीन पनाह का, एहसानपुर का, कोटद्दू का और मकसद डेरा गाजी खां और ये सारे शहर हमारे सैलाब की जद में आए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं सोई। और रेस्क्यू के साथ मैंने मिल के वहाँ से लाशें भी निकाली हैं, वहाँ के लोगों को भी रेस्क्यू किया, उन्हें बाहर निकाला है और उनको लेके आया। और फिर उसके बाद जब इनको महफूज मकाम पर पहुंचाया तो उनकी खुराक का, उनके खैमा का और उनके कपड़ों का, उनकी हर चीज़ का ख्याल भी किया। मैं दुआएं देती हूँ। इस्लामाबाद से हमारे 2-3 मिलने वाले ऐसे ही तंजीमी साथी थे जिन्होंने ट्रकों पे मेरे पास खैमे भी भेजे, कपड़े भी भेजे, बर्तन भी भेजे और राशन तो उन्होंने इतना भेजा था कि पूरी एक बोरी 1 महीने के राशन के लिए काफ़ी थी। जब वो सारा सामान आया तो मैंने अपने तंजीम की तमाम साथियों से कहा कि यार ये राशन आया है, इसे देखो। अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ डिजास्टर है और आपको भी पता है कि वो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा घर हैं या वहाँ पे वो टिब्बों पे बैठे हैं, आपने उनको जाके अपना अपना इलाका बांट लो और आप उनको जाके ये सामान तकसीम करो। गाड़ियाँ करा के उनको वहाँ भेजा, भेजते रहे, खैमे देते रहे। और तो और मैंने उस सैलाब में मेडिकल कैंप भी लगाए थे जिनको आपको पता है सैलाब के दिनों में ये पानी में बिच्छू बड़े निकलते हैं, सांप बड़े निकलते हैं, जहरीले जानवर बड़े निकलते हैं। जब मच्छर बहुत हो जाता है तो वहाँ हालात आप खुद सोचें कि कैसे हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, अपने साथियों से भी, कि कहीं भी ऐसी उफ्ताद आ पड़े, खुदारा उनकी छाँव बन जाए, उनके सरों पर वो छतर छाँव दें कि उन्हें एहसास ना हो कि हम इस वक्त बेघर हैं, हम बेगारो मददगार हैं। खाने पीने को तो इंसान को थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन जो एक शेल्टर वाली बात है या एक महफूज मकाम वाली बात है वो बहुत कम मिलती है। सबसे पहले तो इन सैलाब के हवालों से अगर देखा जाए, औरतें और बच्चे बहुत मुतासर होते हैं। बच्चों के दिलों में जो खौफ होता है या ख़वातीन के दिलों में जो खौफ होता है वो सालों तक नहीं जाता। वो जहनी तशद्दुद ऐसा होता है कि दिन रात भी बच्चे अगर सोए होते थे ना, जब हम खैमों में जाते, यकीन करें कि बच्चे डर के चीख मार के उठ के बैठ जाते थे, अम्मा पानी आंदा पे, अम्मा पानी आ गया। मकसद है कि बच्चों का जो जहन का खौफ होता था वो माओ पर भी सवार हो जाता था। उस वक्त हमें जरूरत होती है उनकी हौसला अफजाई की। तो जब खवातीन खौफजदा होती हैं तो इनको रिलैक्स करना भी होता है। हम लोग जाते थे कैंपों में और जाकर उन खवातीन को प्यार से समझाना कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मसला हो गया है तो आप इसको बर्दाश्त करें, इसको जहनी तौर पर कबूल करें और अपने बच्चों को हौसला दें। कि जब माएँ बच्चों को हौसला देती हैं तो बच्चों के हौसले बुलंद होते हैं। मैं बता नहीं सकती कि उन दिनों जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ, आप यकीन नहीं करें कि मैं उन दिनों सो नहीं सकी। मैंने एक कैंप में जाके देखा कि चंद दिन पहले, सैलाब आने से पहले, कोई मकसद है एक कमेटी होती है जो ज़कात देती है, उशर ज़कात के। एक बंदे के पास मैंने ख़वातीन को भेजा था तो उसने बड़े फख्र से कहा था मेरे को नहीं टाइम को नहीं वांज शाम में ले आमी तुरा शाम के टाइम त्यासे
मैं तेको ना उशर ज़कात दा दसे सा। यानी उस बंदे ने उसको दुदकार दिया, उसे बड़ा फख्र था अपनी दौलत पे। मेरे कहने का मकसद मैं बाद में बताऊंगी, उसे बड़ा फख्र था। उसने उन औरतों को ऐसे किया, दुदकार के भेज दिया। आप ये देखें कि उन बेवा औरतों के दिलों से कितनी ठंडी आहें निकली होंगी, या किस कदर उनकी आह जो है वो अर्श पर गई होगी। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसी कैंप में उसकी फैमिली भी थी और वो औरतें भी थीं जो उससे उशर ज़कात घर से लेने के लिए गई थी। अल्लाह ताला जब किसी को बराबर करने पे आता है ना, वो एक मिनट सेकेंड नहीं लगाता। मैं दुनिया को सबको ये कहती हूँ, फख्र ना करो, ये दौलत ये दुनिया आनी जानी है। एक दूसरे का एहसास करो, एक दूसरे के दुख सुख को बांटो। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती थे जो कहते थे अगर गैर मजहब भी है उसकी भी मदद करो, उसकी भी मदद करो, उसको भी ना दुदकारो। अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को कभी खाली हाथ ना मोड़ो। तो तुम कौन हो? ये दौलत क्या है? क्या हुआ? अल्लाह ताला ने बराबर ला के खड़ा कर दिया उनको। तो ये चीजें ऐसी थी कि जिनसे इंसान को सबक सीखने वाली बात थी। खैर, उन बच्चों के साथ हम लोगों ने, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इस सैलाब के दौरान खवातीन इस वजह से, बच्चियां खवातीन इस वजह से मुतासर होती हैं, उनकी ज़रूरियात जो अहम होती है वो कोई पूरी नहीं करता। आम तौर पे लोग कपड़े दे देते हैं, आम तौर पे खाना भी दे देते हैं, ये नहीं देखते कि इन हालात में उन बच्चियों की, उन औरतों की क्या ज़रूरियात हैं। इसमें हामला औरतें भी थीं, उनमें हामला औरतें भी थीं। उनको किन कपड़ों की ज़रूरत है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन बच्चों को फीड की ज़रूरत है। उन डिलीवरी केसों में खुद सोचें कि मेडिसिन की या उन ज़रूरियात की कितनी ज़रूरत थी, जिनको फिर हम उठाकर हॉस्पिटल भी पहुंचाते थे, उनके केस भी हल करवाते थे। वाशरूम की कितनी ज़रूरत पड़ती है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि औरतों के लिए वाशरूम अलहदा बनाए। जब औरतों के वाशरूम अगर बनाए गए, हमें शुक्र है तरबियत दी हुई थी, प्लास्टिक के जो वाशरूम आर्जी तौर पर बनाए जाते हैं, हमने थोड़ा फासले पे करके वो वाशरूम बनाए खवातीन के लिए, ताकि वो सरेआम ना बैठे। मर्द तो कहीं भी बैठ के मकसद है वाशरूम कर लेता है, औरत के लिए मसला होता है। हमने वो वाशरूम उन औरतों को बना के दिए ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ से जाए। फिर मुझे डर होता था बच्चियाँ अकेली जाएंगी, तो मैं खवातीन को कहती थी कम से कम भी आप 5-10 औरतें मिलके, 5-8 औरतें मिलके फिर इकट्ठे जाओ। जिस वक्त भी वॉशरूम जाना है इकट्ठे जाओ, इकट्ठे आ जाओ, ताकि किसी किस्म का डर खौफ ना रहे या कुछ ऐसा मसला ना हो। इस टाइम पे तो जानवर भी सैलाब आज जिस वक्त आया है हमारे बहुत से शहरों को ले डूबा है। आप तौसा जाके देखते नहीं देख सकेंगे आप उनकी बर्बादियां। आप अगर डीजी खान के मजाफात के गांव जाए, मैं गई हूँ सामान देने, मुझे पता है कि रोना आता है, कि दिल धड़कता है कि हम इनके लिए क्या करें। एक मैं अपना नहीं कहती, मैंने जब जिस दोस्त को भी मैंने कॉल की, फैसलाबाद, खानेवाल या लाहौर मैंने की, लाहौर से मेरे दोनों दामाद नवासियों के शौहर वो 2 ट्रक लेके सामान के, रजाइयों के, बिस्तरों के वो लाए। मैंने वो डीजी खान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अस्माइल साहब, उनको कहा। फिर इसी तरह दूसरे हैं, मकसद है राजनपुर में दोस्त हैं, उनको कहा। तौसे में अपने तंजीमी साथी थे, उनको कहा कि बेटा मैं सामान भेज रही हूँ, आप लेकर तकसीम करें। मैं हर जगह नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने बहन भाइयों को जितनी मेरी इस्तात थी, जितनी मेरी वुसअत थी, मैंने वो सामान भिजवाया। कहीं कहीं मैं खुद भी गई हूँ। जैसे डीजी खान का एक बस्ती खोसा थी, वहाँ मैंने जाके उनको वो 50 घराने थे भी, हमें 50 चरपाइयों की ज़रूरत है, हमें रज़ाइयों की ज़रूरत है, उनको 50 रज़ाइयाँ दे के आए, 50 चरपाइयाँ दे के, इसी तरह 50 तौसा शरीफ में भेज दिए। मकसद कहने का, मैंने सबको ये कहती हूँ, इन दिनों मच्छरदानियों की ज़रूरत थी, चरपाइयों की ज़रूरत थी। जाहिर बात है कि नीचे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, 100 चीज़ें हैं। बच्चों के साथ औरतें नहीं सो सकती। औरतों की जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखें। मैं इसी तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहूँगी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि अब आप फिर आराम से बैठ गए हैं कि शायद लोग बस गए अपने घरों में। कोई भी नहीं अपने घरों में बसा, अभी भी खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, अभी भी लोग पानी में हैं, अभी भी लोग पानी के चारों तरफ पानी है, उसके दरमियान खुशकी के टुकड़ों पर है। खुदा का वास्ता गवर्नमेंट से कहकर, पता है क्या, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमारी गवर्नमेंट अभी सोई हुई है।
हालांकि आए दिन हम खबरों में सुनते हैं इतना फंड फलां मुल्क ने भेजा, इतना पैसा फलां मुल्क ने भेजा है। मेरा आज सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो फंड कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, वो कंबल, वो रजाइयां, वो बिस्तर, वो बर्तन कहाँ गए? किसी सैलाब वाले इलाके में नहीं दिए गए। अगर दिए गए तो हमें बताया जाए, पाकिस्तानी अवाम को बताया जाए कि किस इलाके में इन्होंने फंड दिया है, किस इलाके में इन्होंने ये रजाइयां, बिस्तर, कंबल दिए हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा किया था, जो कंबल आए थे वो सारे अफीसरान ने अपने घरों में रखे थे, बंदर बांट किए थे। बर्तन जो अच्छे क्रॉकरी आई थी बाहर से वो इन्होंने बांटी थी खुद आपस में, और लोगों को क्या दिया था? स्टील के बर्तन। मैं गवाह, मुझे नहीं डर किसी की उसका, मैं सीधी बात कहूंगी। इन्होंने औरतों को दिए थे सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन, जो नाकाबिले इस्तेमाल के थे। तो इस तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट ही हमारे साथ जुल्म करेगी, वो ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, तो हम किसके आगे फरियाद लेके जाएंगे? मैं पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहूंगी कि खुदा का वास्ता है गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ना करो, इनको ना देखो कि आप लोगों को गवर्नमेंट कोई रिलीफ देगी, कोई मकान बना के देगी। अपनी मदद आप करो। तुम्हारे सर की छत है, इसे खुद डालो। तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें खुद संभालो। ठीक है, अगर 6 महीने में नहीं कर सकोगे, साल तो लग ही जाएगा, लेकिन कम से कम तुम्हारे बहन भाई जैसे पहले जिन्होंने तुम्हें खुराक पहुंचाई, या जैसे पहले तुम्हें राशन पहुंचाई, इंशाल्लाह वो लोग दोबारा फिर तुम्हारे पास आएंगे। फैसलाबाद के मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा, जी की जगह हर जगह है, उन्होंने कहा कि आपा हमारी कोशिश है इस सामान के बाद हम इनको इंशाल्लाह मकान पर, ज्यादा नहीं तो 1-1, 2-2 कमरे तो बनवा के दे ही देंगे। अल्लाह जिंदगी करे और अल्लाह उनके कारोबार में, रिस्क में बरकत दे। मौला पाक के उन्होंने सोचा तो है, कहते हैं ना नेकी का कदम उठाओ तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। अगर वो बच्चे सोच रहे हैं तो इंशाल्लाह वो करेंगे भी सही। तो इस टाइम हमारी फिर भी काफी सारे सैलाबज़दा इलाकों में सर्दी देखें कितनी है। शहरों में हम लोग हीटर लगा के बैठे हैं, अंदर रजाइयों में बैठे हैं, और वो जो खुले आसमान के नीचे हैं उनका क्या कसूर है? आधे से ज्यादा सिंध हमारा बह गया है। सिंध की कोई जमीन, कोई सब्जी, कोई फसल नहीं बची। जैसे पिछले साल 10 में हमारे पास ये तबाही आई थी, आप सिंध में जाके देखें, वो बच्चियां, वो औरतें आपको रोती हुई नजर आएंगी, उनका भी कख नहीं बचा। एक औरत को अपना घर बहुत प्यार होता है, सुई से लेकर बड़ी चीज तक औरत कितनी मेहनत से बना जोड़ के रखती है, और जब ये सैलाब आता है वो सारी चीजें बह जाती हैं, मुझे बताएं कि उस औरत के दिल पे क्या गुजरती है। बस हार्ट अटैक हो जाता है बंदे को, और तो कुछ भी नहीं होता। हम उन्हें फिर यही जाके अवेयरनेस देते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि आप हिम्मत ना हारो, आपकी जिंदगी है तो सब कुछ बन जाएगा। जिंदगी है तो सब कुछ बन जाएगा, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपनी सेहत को संभालो, ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहो। इन दिनों में अगर सलाह में और जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, इसके साथ हमारे बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। तालीम का तो इतना नुकसान हुआ है कि हमारे अच्छे भले स्कूल बह गए, हमारे हेल्थ सेंटर बह गए, जहाँ पे हम जाके दोबारा इलाज भी नहीं करवा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सिंध के इतने जियाले और जीदार बच्चे हैं कि उन्होंने दरख्तों के नीचे अपनी क्लासें लगा ली हैं। जो बच्चियां उन इलाकों की पढ़ी लिखी थी, जो बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि हमारे बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो। ये हमारे सराकी इलाके की तरफ ये चीज़ नहीं है। अगर हमारे बच्चों को कोई नुकसान होता है तो हम कहते हैं अच्छा वे लो, वला लगा वनी। क्या होता है, ज्यादा नहीं करेगा तो 4 पैसे की मजदूरी करके आएगा। एक गुर्बत, एक लोगों ने अपने बच्चों को फिर वो दिहाड़ियों पे लगा दिया है। मुझे ये बताओ तालीम कहाँ से ले? बच्चों को हम जोर देते हैं, बच्चों को जब तक रिलैक्स नहीं करेंगे, बच्चों को सुकून नहीं होगा, रोजगार का सुकून नहीं होगा, बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? जबकि ये हमारे फर्ज गवर्नमेंट के हैं। तालीम, सेहत, हर लिहाज से मुआशी जो हमारी सहूलियातें, ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और उसे पूरी करनी है। कहाँ सोई हुई है, कहाँ गवर्नमेंट सोई हुई है? मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट खुद तो सोई हुई है और हर वक्त इनके ऐलान क्या है? बस ये 24 घंटे यू टर्न लेते रहेंगे।
हमने ये करना है, ये कर रहे हैं, उसके बाद में ये नहीं हुआ, इस तरह से कर लेंगे। सारी जिंदगी यू टर्न भी काम नहीं आता। मैं पाकिस्तानी अवाम से जिन इलाकों में सैलाब आया है या जिन इलाकों में नहीं आया, आज मैं एक बात कहूँगी कि उस बंदे को वोट दें जो पहले एजुकेशन को और सेहत को बहाल करे, बच्चों की, औरतों की। अगर किसी ने वोट लेना है, तालीम दो, वोट लो का नारा हमारा शुरू हो चुका है। हमने सबको यही कह दिया है कि जो भी तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आए, मत दो वोट, उन्हें को तालीम दो, वोट लो, सेहत दो, वोट लो, हेल्थ सेंटर कायम करो तो वोट लो। जो ना दे तो उसे को तू अपने घर सही है, हम अपने घर सही है। हम उसको वोट नहीं देंगे जो हमारी नहीं सुनता। क्या है, हर 4-5 साल के बाद ये लोग दरवाजे पे दरवाजा खटका के आ जाते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे करके फिर वही यू टर्न। हमें तो नाक पे लड़ गया ये यू टर्न, और ये होना भी नहीं चाहिए। इस दफा बहुत इनकलाब है लोगों में, बहुत इनकलाब है। अब ये आएंगे तो संभल के आए, इन सवालों के जवाब लेके आए सियासतदान। अगर इन सवालों के जवाब लाएंगे, मेरी आवाम, मेरे लोगों के लिए कुछ रिलीफ लाएंगे तो इनको वोट मिलेगा। वरना ये मत सोचें कि इस दफा ये आराम से सुकून से बैठ के बन जाएंगे। बहरहाल मुझे अपनी कौम से यही कहना है कि बच्चों, तालीम बहुत अच्छी चीज़ है। माओं को मैं यही पैगाम दूंगी, दीन की तालीम की तरफ भी तवज्जो दो। हम आज अगर सच देखा जाए ना, हमारे हाथों में चाहे हमारी जितनी भी सैलाब की तबाहकारियां आई हैं, लेकिन हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के हाथ से मोबाइल नहीं गया। यही मोबाइल जो पैसे हम लगाते हैं, इसी पे हम अपनी बच्चों की तालीमी किताबें लेकर उनको दे सकते हैं, कापियां लेकर दे सकते हैं कि हमारी औलादें पढ़ जाएं। माँ बाप को शौक होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे। और पढ़ा लिखा मुआशरा नहीं होगा, तुम्हें कानून का पता नहीं चलेगा, तुम्हें गवर्नमेंट के कामों का पता नहीं चलेगा, तुम्हें एक दूसरे की खबर का पता नहीं चलेगा। यार, बाकी सारे मुल्क तरक्की कर गए हैं तालीम के मैदान में, मईशत के हवाले से। क्या हम पीछे जो रह गए, हम क्यों रह गए? सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। हमें चाहता है रानी वहीदा साहिबा के आप यकीन करेंगे कोई पहलू दुनिया का ऐसा नहीं रह गया जो आपने जिस पे बात ना की हो। और खास तौर पे जैसे कि रानी वहीदा साहिबा ने सबसे पहले यही कहा था कि मैं जग की माँ और जग की आपा हूँ, तो उन्होंने अपने घर, मोहल्ले, जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान के पूरे हालात पे रोशनी डाली। और ना सिर्फ उन्होंने खवातीन, बच्चियों और माशरे की बात की, बल्कि उन्होंने सियासत के हवाले से भी रोशनी डाली और ये भी बताया कि वोट की कितनी अहमियत है हमारे घर के और हमारे कौमी मसाइल हल करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला रानी वहीदा को बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ जो चीज सीखी हमने, मैंने खुद जाती तौर पर रानी वहीदा साहिबा से सीखी कि जब आप कुछ करने का अज़म कर लें अपने माशरे के हालात, तो आप ये ना समझेंगे हमें कोई, क्योंकि आपको इनकी किसी बात से ना तो हमें कोई डोनर एजेंसी का नाम नजर आया है, ना हुकूमती इमदाद का नाम नजर आया है। और हर कोई आपकी मदद भी तब ही करता है जब आप अपने लिए खुद मुतहर्रिक हो। कहते हैं ना कि बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, कोई कुछ नहीं करता यहाँ किसी के लिए। तो अगर हम अपने लिए खुद जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो जो यहाँ क्योंकि जैसे सियासत की बात की, तो अगर हम दूसरों को अपने सारे वसाइल खुद थाली में रखकर पेश करेंगे और कहेंगे कि हम उन खेमों में भी खुश हैं जहाँ के नीचे सैलाब बह रहा है, सीम का सैलाब आया हुआ है, बिच्छू आते हैं, लेकिन जनाब हमारे सारे वसाइल आपके लिए है, तो फिर हम गुर्बत ही देखेंगे। और हमारे यहाँ 45% से ज्यादा हम फतेह गुर्बत से निचले तबके में रह रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कि जो सैलाब है, जो नेचुरल डिजास्टर है, उनके सारे के सारे ताने बाने, उनकी वजूहात क्लाइमेट चेंज पे लगी हुई हैं। लिहाजा हर फर्द से जब तक ऐसी माँ नहीं निकलेगी। एक मैसेज मैं और देना चाहूंगी कि आप जहाँ भी हैं अपने हिस्से के दरख्त लगाएं। जब हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा दरख्त थे, क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं था जैसा अब है। उस वक्त हवाएं भी थी, उस वक्त भी बारिशें भी थी और हमारा मुल्क सरसब्ज और खुशहाल रहा है।
जब से ये शहरों की आबादियां बढ़ने लगी हैं, हमारे कारखाने बढ़ने लगे हैं, हमारी मिलें बढ़ने लगी हैं, धुआं ऊपर जाने लगा है, दरख्त है नहीं जो उसको कार्बन डाई को मकसद है वो हज़्फ करे और ये ऑक्सीजन को छोड़े। उस वजह से हमारे अब अगर हेड मोहम्मद वाला को देखा जाए तो मैं अक्सर इसमें फेसबुक पे या मैसेज छोड़ती रहती हूँ, इतने सारे दरख्त थे वो कहाँ गए, हमारे जंगलात कहाँ गए, जितने जंगलात थे हम काटते जा रहे हैं, वहां पे आबादियां बना रहे हैं, वहां पे हम मकानात बना रहे हैं या मिलें लगा रहे हैं या कारखाने और कुछ नहीं तो शराब की भट्टियां भी लगा रहे हैं। तो जहां ऐसा काम होगा, हमारे दरख्त कट जाएंगे, हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, वहां मुझे ये बताएं कि हम कहाँ से खुशहाली करेंगे। हमारे किसान को रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारा किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब किसान को हम सहूलियात नहीं देंगे, किसान के साथ हम तामल नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं कहाँ से सब्जियां खाएंगे, कहाँ से फसलें लेंगे, कहाँ से गंदम काटन या चावल की फसल लेंगे। हमारा मुल्क बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है, अगर इसको कोई खुशहाल रहने दे, अगर इसके साथ कोई ज्यादती ना करे। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया, दोबारा से जुट जाएं हम कि हमने दरख्त भी लगाना है, हमने अपने किसानों की मदद भी करनी है, हमने अपने बहन भाइयों की मदद सबसे मिल बांट के खाना है। हजूर पाक ने तो इतना कहा, तुम्हारे ऊपर वो लुकमा भी हराम है कि जो तुम हमसाया भूखा बैठा और तुम लोग खा रहे हो। तो सिर्फ इस एक चीज को देख लो कि जहाँ हमारे पाक नबी ने जो हमें तरबियत दी है, हम सब उस पे अमल करना शुरू कर दें, उस तरबियत को ले लें, उनकी पैरवी करना शुरू कर दें, हम हदीस पर चलना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हमारे मुल्क में जरूर 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 खुशहाली आएगी। मैं सियासत में भी रही हूँ, मैं डिप्टी स्पीकर भी रही हूँ, मैं अपने हाउस की स्पीकर भी रही हूँ, मैं काउंसलर भी रही हूँ। तो मैंने सियासत में भी अब माशाल्लाह नुमाया कारकर्दगी अदा की है, अपने शहर की बहुत सारे काम किए हैं। अभी भी मैं ये पिछले दिनों अपनी गलियों नालियों की सफाई, अब काउंसलर नहीं हूँ लेकिन अपने मोहल्ले की मैं सफाई उनके साथ सेंट्री वर्कर्स के साथ खड़े होकर मैं सफाई करवा के आई हूँ, ताकि मेरे मोहल्ले को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, मोहल्ला साफ सुथरा हो जाए। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो कहने को मेरा मकसद यही है कि काम कोई भी मुश्किल नहीं है अगर इंसान नियत कर ले तो। दूसरों को कोई भी मुश्किल नहीं है अगर इंसान नियत कर ले। और हम लोग घर पे बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं हम भाई गली में क्यों खड़े हो, फला कहेगा कि देखो जी गली में जमादारों के साथ लगे। देखिए हम अपना घर साफ कर रहे हैं, हमारा घर क्या है, हमारा घर कायदे आजम का पाकिस्तान हमारा घर है। और अगर हम रानी आपा जैसे के मुल्क से प्यार करोगे तो अपने आप से प्यार करोगे। और सर्दी आ गई है ना, कोरोना की एक नई लहर आने को है ना, तो अगर हम खवातीन अपने आप को, क्योंकि खवातीन 48% है आजादी का, पूरी आबादी का जो है 48% हमारी खवातीन है। और अगर हम अपने आप को, यानी कि कोई चीज नहीं होती, अगर आज मैं नियत कर लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है तो मैं कहूंगी हाँ जी सारे रास्ते मेरे लिए खुले हैं। अगर मैं कोई काम नहीं करना चाहती तो उसके लिए बहाने बहुत है। हमने बहाना नहीं करना, हमने आगे बढ़ना है। हमने रानी आपा की तरह हमने ये सोचना है कि हम सबकी आपा हैं, हम सबकी माएँ हैं, हम पे एक जिम्मेदारी ऐड होती है और वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमने खुद भी आगे बढ़ना है। और अपने ओस पड़ोस से देखिए, जब हम कमेटी डालते हैं, कुछ बहुत सारी रसूमात ऐसी होती है, सारी खवातीन इकट्ठे हो जाती हैं, तो हम अपने मसाइल के हल के लिए भी जुर्रत पैदा कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो लिहाजा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा और रानी वहीदा आपा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं कि ये फिर से इस्लामाबाद आएंगे, हम जब कोटद्दू जाए तो इनसे मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबका रब रखा, सबका रब।